अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेल्जियम में एडमिशंस ओपन हो गए हैं सितंबर इनटेक के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने स्टूडेंट्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। आज की वीडियो उस कंट्री के बारे में है जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। यूरोप जाने के लिए बच्चों का पहला कंसर्न कि वीजा रेशो 100% होनी चाहिए, रिजेक्शन के चांसेस ना हो। दूसरा कंसर्न, अपॉइंटमेंट में कोई भी डिले ना हो, कोई इशू ना हो, जल्दी मिले, उसके लिए बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। और तीसरा और मेन कंसर्न कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर हो, PSW में रहते रहते बच्चे को जो है वो जॉब्स ऐसे मिल जाएं कि उनको वहां से वापस ना आना पड़े। ठीक है, तो वो कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में आज डिस्कस कर रही हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बेल्जियम का इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है एडमिशंस को लेके, वीजा रेशो को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके, जॉब्स को लेके। ये ऐसा कंट्री है जहां पर अपॉइंटमेंट्स का किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। स्टूडेंट्स यूरोप में अप्लाई करते हैं और सबसे पहले उनका ये कंसर्न होता है कि क्योंकि सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं यूरोप के वो अपॉइंटमेंट्स देना बंद कर गए हैं या उनकी अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही, लेट मिलती हैं, डिले होता है। तो बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसमें अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसका वीजा रेशो 100% है। वीजा रिजेक्शन बेल्जियम की नहीं होती। इसकी रीजन ये है कि ये कंट्री ब्लॉक अमाउंट लेता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अपना अकाउंट ओपन करती है और उसके अंदर बच्चे की ट्यूशन फी के साथ साथ ब्लॉक अकाउंट के पैसे जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो बाउंड कर लेते हैं और फिर हर महीने बच्चों को उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिलीज करके देते हैं। मिसाल के तौर पे जो कि बेल्जियम के अंदर आपका जो एक महीने का खर्चा जो होता है वो तकरीबन 800 से 900 यूरोज है। तो यूनिवर्सिटी उन्हीं पैसों में से जो उन्होंने एक साल के लिए आपकी बाउंड कर लेती है, उन्हीं पैसों में से वो आपको हर महीने तकरीबन 920 यूरोज जो है वो रिलीज करके दे देती है। उससे पहले आप वो अपनी अमाउंट जो है वो रिलीज नहीं करवा सकते हैं। तो ये रीजन है कि वो पूरी सिक्योर हो जाती है यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसकी अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है और किसी भी सूरत वो बच्चा उस डिग्री को या उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी और कंट्री में इलीगली भाग नहीं सकता है। अगर जाना होगा तो वो स्पेसिफिकली कोई ना कोई रीजन बता के उनको अपनी जो है वो एप्लीकेशन एक सबमिट करवा के कि मुझे इस सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही या मुझे अपना सब्जेक्ट जो है वो स्विच करना है उसी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो एप्लीकेशन सबमिट करा के बाकायदा लीगल वे से मूव कर सकता है। तो ये एक जो टाइम स्पैन है एप्लीकेशंस लेने का वो 1 दिसंबर से लेकर, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, एडमिशंस ओपन हो गए हैं और मार्च अप्रैल तक ओपन रहेंगे। बेहतर वही होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको अटेस्टेशन और इस तरह की चीजें जो है वो उनमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। आपका पहले से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो, आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाए। पहले आइए पहले पाइए को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटीज जो है वो पहले आने वाले बच्चों की एप्लीकेशन को पहले इवेलुएट करती हैं। उनका प्रोसेस, उनका एडमिशन भी जल्दी आता है और उसके साथ साथ फिर उनका जो है वो वीजा प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट होता है और वीजा के लिए भी आपको बहुत ज्यादा देर तक वेट करना नहीं पड़ता। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज इस वक्त तक ओपन हो चुकी हैं उनमें वर्जिट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स है, थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है, गेंट यूनिवर्सिटी है, UC ल्यूवेन है, KU ल्यूवेन है। इन यूनिवर्सिटीज में बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्रीज के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वो ऑप्शंस नहीं है। बेल्जियम में आपके पास आइल्स होना चाहिए, 6.5 बैंड्स एवरेज हैं, 6 बैंड्स हो, 6.5 बैंड्स हो, टॉफल के 79 हो। तो ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एक्चुअली बिजनेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स बैचलर्स के लिए अवेलेबल हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स के लिए, कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स के लिए, लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स के लिए। एडमिशंस ओपन हो गए हैं, अप्लाई कीजिए, जल्दी अप्लाई करने वालों को फायदा होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपकी डिग्रीज जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए IBCC एंड मोफा से। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अप्लाई करने के लिए भी अपोस्टाइल अटेस्टेड डिग्रीज मांगती हैं। मोटिवेशन लेटर आपका स्पेसिफिक और अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर आइल्स या फिर टॉफल या फिर PTE बहुत कम होता है बेल्जियम में, PTE पे एडमिशन नहीं मिलता। तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बायो साइंसेज हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन साइंसेज हैं। ये सब सब्जेक्ट्स बैचलर के लिए अवेलेबल हैं। बेल्जियम में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट,
मैथमेटिक्स, बायो इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन स्टडीज, बायोमेडिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जी हाँ, तो एडमिशंस चूंकि ओपन हो गए हैं, अर्ली एडमिशंस को वेटेज थोड़ी सी इसलिए मिलती है कि एडमिशन भी टाइम पे आता है और वीजा प्रोसेस भी टाइम पे होता है और कंप्लीट भी टाइम पे हो जाता है। विद इन 4 मंथ्स जो है वो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका एडमिशन आ जाए और उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, विद इन 4 मंथ्स आपका जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल जाती है। सबसे मेन और ट्रिकी चीज जो इसकी एम्बेसी को लेके है वो ये है कि इनका ऑरल इंटरव्यू तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ रिटन इंटरव्यू भी होता है। आपको वो रिटन क्वेश्चनर देते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके जो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, जो वो पूछेंगे, वो आपने उसको बेस्ट तरीके से जो है वो उसके आंसर्स देने होते हैं, ताकि एम्बेसी वाले जो है वो उनको जस्टिफाई आप अच्छे तरीके से कर सको। टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम इस चीज में एक्सपीरियंस्ड टीम है कि ऑरल और रिटन इंटरव्यू का जो मॉक्स हैं वो लेते हैं, तैयारी अच्छी करवाते हैं, बच्चों की गाइडलाइंस उनको बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% बेल्जियम की वीजा रेशो है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बेल्जियम में बहुत ज्यादा हैं। आपको ड्यूरिंग स्टडीज तो काम मिलता ही मिलता है। PSW में भी आपको जो 1 साल का मास्टर्स के बाद और 1.5 साल का तकरीबन बैचलर्स के बाद मिलता है, आपको उसमें काम मिल जाता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी स्पेसिफिकली इतनी सैलरी होगी या आप पर ईयर इतना कमाओगे तो ही आपका वीजा एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास काम होना चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नोयत की है, आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। इस चीज से घबराने की मैं अपने उन स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ जो बार बार इस चीज के बारे में कंसर्न होते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि PSW तो मैडम 1 साल का है, इसके बाद हम क्या करेंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी अपने ज़हन पे सवार मत कीजिए। किसी भी किस्म की आपको जॉब मिल जाती है, सैलरी खा जितनी भी है, आपको यूरोप से कोई नहीं निकालेगा, उनका ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बेल्जियम को चूज करने की सबसे अच्छी वजह एजुकेशन लेवल बेस्ट, यूनिवर्सिटीज बेस्ट, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन जितनी है वो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। जरूर अप्लाई करें। ब्लॉक अकाउंट ये लोग रखते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं आपकी अमाउंट को, जिसकी वजह से आपका वीजा रेशो 100% है। आपने जो स्टेटमेंट दिखानी होती है दूसरे कंट्रीज में, वही पैसे आपने इनके अकाउंट में जमा करा देने होते हैं। जैसे कि जर्मनी में होता है, हर महीने आपको उसकी मखसूस अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, आप रिलीज करवा सकते हो एक मखसूस अमाउंट। यूनिवर्सिटीज ने एडमिशंस लेने स्टार्ट करती हैं, टॉप 7 कंसल्टेंट्स ने एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट करती हैं, टॉप 7 कंसल्टेंट साइन अप ले रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है बेल्जियम के लिए अप्लाई करवाइए। लेट आने वाले स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, उनका थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि लेट जाते हैं। जब बिल्कुल जाके आप एंड पे वीजा अप्लाई करते हो तो फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है आगे आपको डेफर कर देते हैं।